आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम वचन बताने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनना। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मत्ती 1:18 में यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसके बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आना से मत डरना, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। तो आगे हम वचन को बताते हैं, ध्यान से आप लोग वचन को सुनना। यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवाणी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया, आमीन, जय मसीह की। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। तो देखिए, जो मैंने अभी वचन आप लोग को बताया वो यीशु के जन्म के बारे में था। तो एक और हम वचन आप लोग को बताना चाहते हो, ध्यान से वो वचन आप लोग सुनना। ये वचन में आगे लिखा गया है, ये मत्ती का 3वें वचन है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना उठ के रोम का वस्त्र पहने और अपने कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन चिड़ियों और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो एक वचन में यहाँ लिखा गया है, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा गया है। मत्ती के 4:4 में यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। हाँ, यस, आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष। और भी हम आगे एक और आप लोग को वचन बताने जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ध्यान से वचन को सुनना। तो बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर चाहते आप सब भी अपने जीवन में रहे। मत्ती के 5:3 में वचन लिखा गया है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शक्ति पाएंगे, शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि
ऊपर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार के बुरी बातें करे, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया है, पिता परमेश्वर उन भाई बहनों को आशीष दीजिए। गॉड ब्लेस यू।